नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला के बारे में कितना भी कहा जाए तो कम ही होगा। उनका तो जन्म और मृत्यु भी रहस्यमय तरीके से हुआ। उन्होंने इस संसार के अनेकों धर्मियों का वध किया है। कंस से लेकर शिशुपाल तक, नरकासुर से लेकर वत्सासुर तक श्री कृष्ण ने अपने पराक्रम और लीला से इन सारे अधर्मियों को अपने पापों से मुक्त किया है। जब द्वापर युग में अधर्म बढ़ने लगे और जब सारे इंसान काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे मोह में बंध चुके थे, तब श्री कृष्ण इस संसार में जन्म लेते हैं। अपने इस जीवन काल में उनका सबसे बड़ा उपहार इस संसार को गीता का सार है। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग जैसे अनेकों सिद्धांतों के बारे में उन्होंने गीता में कहा है। तो आज भगवान श्री कृष्ण के 10 ऐसे बातों के बारे में हम जानेंगे जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ज्ञान और इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। 1. नाम। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रचलित देवकी नंदन, गोपाल, गोविंद, घनश्याम, मुरली मनोहर, रणछोड़, केशवा और आदि है। 2. रंग। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ फिल्मों में और एनिमेशनों में श्री कृष्ण को नीला रंग दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण का रंग काला था और भगवान विष्णु का रंग नीला है, जो कि अनंतता का स्वरूप है। 3. एकलव्य श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक एकलव्य देवशरु के पुत्र थे, जो कि वासुदेव के भाई थे। और आप सब लोगों को तो ये तो पता ही है कि वासुदेव श्री कृष्ण के पिता थे। और ऐसा माना जाता है कि जब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अपना अंगूठा मांग लिया था, तब श्री कृष्ण ने एकलव्य को यह वरदान दिया था कि वो गुरु द्रोणाचार्य से बदला जरूर लेंगे। और मृत्यु के बाद उन्होंने धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेकर द्रोणाचार्य का वध किया। 4. श्री कृष्ण पांडवों के संबंधी थे। कुंती, जो कि पांडवों की माता थी, वो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। 5. राधा और कृष्ण। आप सब लोग राधा और कृष्ण के बारे में तो जानते ही होंगे और उनसे जुड़ी कई सारी गीत और चित्र उपलब्ध है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मूल श्रीमद् भागवत पुराण या फिर महाभारत में कहीं पर भी राधा का जिक्र नहीं होता है। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि उनके चित्र ऋग्वेदा और पुराणों में पाए जाते हैं। 6. श्री कृष्ण की पत्नियां। मुख्य रूप से श्री कृष्ण के 8 पत्नियां थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, नागनजिति, कालिंदी, मित्राविंदा, भद्रादेवी और लक्ष्मणा। नरकासुर नामक एक राक्षस 16,100 कन्याओं को बंदी बना लेता है। श्री कृष्ण उन सारे कन्याओं को नरकासुर के बंधनों से छुड़ा देते हैं, लेकिन उन सारे कन्याओं को समाज नहीं अपनाता है, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी नहीं। इसलिए श्री कृष्ण उन सारे कन्याओं से शादी कर लेते हैं। 7. गांधारी का श्राप। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ, तब गांधारी अपने सारे पुत्रों को खो चुकी होती है और वो श्री कृष्ण को इसका जिम्मेदार मानते हुए श्राप देती है कि सारे यदुवंशी भी आपस में लड़कर मारे जाएंगे और उनका नगर समुद्र में डूब जाएगा। तो कब और कैसे श्री कृष्ण का द्वारका डूबा, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। 8. गुरु संदीपानी। जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु संदीपानी मुनि से शिक्षा ली, तब उनके गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मरे हुए पुत्र को जीवित करने के लिए कहते हैं, जो कि प्रभास सागर में खो गया था। बलराम और श्री कृष्ण उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो खोया था और उन्हें यह पता चलता है कि वो एक पांचजन्य नामक शंख में कैद है। तब उसे वो यमदेव के पास लेकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। 9. आयु। श्री कृष्ण ने जब अपने देह को त्याग दिया, तब वे 125 वर्ष के थे और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद वे अपने देह को त्यागते हैं। इसका मतलब महाभारत के युद्ध के समय वे 89 वर्ष के थे। 10. कलयुग। श्राप के कारण जब सारे यदुवंशियों का नाश होता है, तब श्री कृष्ण को पता चलता है कि उनका भी देह त्यागने का समय आ गया है और ऐसा माना जाता है कि उनके गुजरने के कुछ वर्ष पश्चात ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे और कहाँ हुई, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपके पास इससे जुड़ी कुछ और भी जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।